हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ फर्म, दे हैव फेस द फ्लोइंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे चार आपको केसेस गिवन है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके लिए आपको एक सुटेबल जो भी डिस्प्यूट चल रहा है इसके लिए आपको प्रॉपर अप्रोच बतानी है कि इस केस में क्या अप्रोच होगी, क्या इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। मैं वन बाय वन आपको हर केस को समझाऊंगा और उसकी अप्रोच भी बताऊंगा कि इस केस में क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या इस डिस्प्यूट को सोल्व करने का क्या मेथड है। तो पहले हमें इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिस्प्यूट लिखेंगे और राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, पॉसिबल जजमेंट की क्या एक्चुअल में होना चाहिए। तो पहला डिस्प्यूट क्या है, महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, तीनों पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हुई। तो अब महेश चाह रहा है कि उसे इंटरेस्ट मिले उसकी कैपिटल पे, जितनी भी उसने कैपिटल लगाई है उस पे उसको इंटरेस्ट मिले। महेश ये चाह रहा है, बट रमेश और सुरेश जो है वो इस पे एग्री नहीं करते हैं। तो अब इसमें पॉसिबल जजमेंट क्या होगा, इसमें क्या हमारी अप्रोच होगी। क्योंकि पार्टनरशिप डीड थी नहीं तो महेश क्लेम नहीं कर सकता कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो उसको पार्टनरशिप डीड करवानी चाहिए थी, तीनों पार्टनर के उस पर साइन होते तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे इसे देखिएगा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या थी, वो एब्सेंस थी। तो यहाँ पे आप रीजन क्या मेंशन करेंगे, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग महेश, रमेश एंड सुरेश, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। आई होप कि आपको पहले केस में कोई डाउट नहीं होगा कि हम इसमें ये रीजन क्यों मेंशन कर रहे हैं। क्योंकि पार्टनरशिप डीड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ना बिजनेस में, किसी भी पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए बिजनेस में। इसके बाद सेकंड डिस्प्यूट देखते हैं क्या है। सेकंड डिस्प्यूट है, रमेश वांट दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब यहाँ पे रमेश भाई साहब चाहते हैं कि उन्हें सैलरी मिले, बट महेश और सुरेश यहाँ पे एग्री नहीं करते हैं। पार्टनरशिप डीड यहाँ पे हुई नहीं है तो रमेश को भी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड हुई होती तभी सैलरी कमीशन दी जाती है, अदरवाइज ये नहीं दी जाती किसी भी फर्म में किसी भी पार्टनर को। अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। रीजन आप देंगे देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। थर्ड केस को देखते हैं कि क्या है हमारा थर्ड केस। सुरेश वांट दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, बट महेश एंड रमेश डू नॉट एग्री। तो यहाँ पे सुरेश ने लोन दिया था फर्म को, तो यहाँ पे रमेश चाहता है कि उसको उस लोन के बदले 10% इंटरेस्ट दिया जाए, बट महेश और रमेश इस पे एग्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसे 10% इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा सुरेश को। जब भी पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती पार्टनर में तो ये इंटरेस्ट जो लोन देते हैं वो 6% होता है। कितना होता है, 6%। तो यहाँ पे 10% उसको लोन नहीं दिया जाएगा, बट उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन सुरेश लोन विल बी अलाउ एट 6% पर एनम, नॉट 10% पर एनम। और रीजन आप देंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट in the absence of partnership agreement interest on partner loan is allowed at 6% per annum। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होती है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया जाता है वो जो कि 6% पर एनम है। फोर्थ पॉइंट हमें क्या बता रखा है, फोर्थ पॉइंट में हमारे जो डिस्प्यूट दे रखा है वो है महेश रमेश हैविंग कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, desire that profit should be divided in the ratio of capital contribution, but Suresh does not agree। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्प्यूट तो जेन्युइन डिस्प्यूट है, बट गलती क्या होगी यहाँ पे भी कि इन्होंने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की, जिस रीजन से अभी क्या है कि रमेश और महेश ने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया। तो ज्यादा पैसा लगाया तो अभी चाहेंगे कि इनको ज्यादा प्रॉफिट भी मिले, मतलब कि जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से ज्यादा हिस्सा इनको मिले प्रॉफिट का। बट ये कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि पार्टनरशिप डेट साइन नहीं हुई, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। बेशक से सुरेश ने सबसे कैपिटल कम लगाई हो, बट फिर भी जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर होगा तीनों पार्टनर में, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली एंड नॉट इन द कैपिटल रेशो। तो प्रॉफिट जो शेयर होगा वो इक्वली शेयर होगा, कैपिटल रेशो में शेयर नहीं होगा। रीजन क्या देंगे, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो था ही नहीं, जिस रीजन से प्रॉफिट को हम इक्वली शेयर करेंगे अमंग द पार्टनर्स। तो ये 4 डिस्प्यूट थे जिसके लिए पॉसिबल जजमेंट हमने बताई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।